वायु प्रदूषण में वृद्धि को लेकर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने किया रानीगंज के स्पंज आयरन कारखाने का दौरा। बढ़ते प्रदूषण को लेकर विधायक ने कारखानों को दी चेतावनी। वायु गुणवत्ता सूचकांक अर्थात AQI के अनुसार रानीगंज समेत शिल्पांचल में वायु प्रदूषण की समस्या गहराती जा रही है। कुछ दिन पहले ही रानीगंज का AQI 300 के करीब पहुंच गया था और वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर था। हालांकि पिछले 2 दिनों से स्थिति में थोड़ा सुधार आया है। शनिवार दोपहर 12:30 बजे रानीगंज का AQI 124 रिकॉर्ड किया गया। इस बीच वायु प्रदूषण के मुद्दे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल वायु प्रदूषण के मुद्दे पर अब खुलकर सामने आई हैं। शनिवार को बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने रानीगंज के मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित विभिन्न कारखानों का दौरा किया। इस दौरान विधायक अग्निमित्रा पाल बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बारी बारी से जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, श्री सत्या स्पंज आयरन समेत अन्य कारखानों का दौरा किया, जहां उन्होंने वायु प्रदूषण की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही विभिन्न कारखानों के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। बैठक के दौरान कारखानों के अधिकारियों ने विधायक अग्निमित्रा पाल को पूरी स्थिति से अवगत कराया। साथ ही दावा किया कि प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में वे भी हर संभव सहयोग कर रहे हैं और आगे भी सभी जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न कारखानों का दौरा करने के बाद बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने कहा कि आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन स्पंज आयरन कारखाने हैं। स्थानीय ग्रामवासियों ने शिकायत की है कि इन कारखानों से व्यापक पैमाने पर प्रदूषण फैल रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर पहले भी इन कारखानों को सतर्क किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। আমি আজকে এখানে এসেছি আমার বিধানসভার মঙ্গলপুর এরিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া। এখানে প্রায় 6টা কারখানা আছে স্পঞ্জ আয়রনের কারখানা, যেখান থেকে সাংঘাতিক রকম পলিউশন হচ্ছে। আগেও আমরা এসেছিলাম এখানে, আগেও সতর্ক করে গেছি, কিন্তু তারা কোনো রকম অ্যাকশন নিচ্ছে না। তাই আবার আসতে হলো, কারণ কি আমার এখানকার গ্রামের মানুষ, আমার ভোটার, তারা আমার ভোটার বা যারা আমার ভোটার নয় সবাই এখানে ভুক্তভোগী এবং বেশিরভাগ মানুষের অ্যাজমা, COPD, লাং ক্যান্সার, বাচ্চাদের গ্রোথ হচ্ছে না। সুতরাং আমি এটা বরদাস্ত করব না। আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের অ্যাগেনস্টে নই, সম্পূর্ণভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হোক। মানুষের পেট চলছে এই কারখানাগুলোর জন্য, কিন্তু মানুষ অসুস্থ হবে, মৃত্যু হবে, হ্যাঁ, অ্যাট দ্য কস্ট অফ মানুষের লাইফ, প্রাণ নিয়ে নেবে, এটা আমি হতে দেব না। তাই এখানে এসে আমি বলে গেছি কর্তৃপক্ষকে। इसके साथ ही विधायक अग्निमित्रा पाल ने कहा कि आगामी शनिवार को वे फिर से इन कारखानों का दौरा करेंगी और प्रदूषण रोधी यंत्र, सेफ्टी, सिक्योरिटी और ऑडिट रिपोर्ट देखेंगी। इतना ही नहीं, विधायक अग्निमित्रा पाल ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर इस मसले को वे केंद्र सरकार तक ले जाएंगी और वहां से जो नोटिस जारी करना होगा वह किया जाएगा। আমি নেক্সট শনিবার আবার আসবো। আজকে শনিবার, নেক্সট শনিবার। স্টেট ডিপার্টমেন্ট, পলিউশন ডিপার্টমেন্ট থেকে কবে এসেছিল, তারা কি লিখে দিয়ে গেছে সেই পেপার আমি দেখব এবং অডিট রিপোর্ট, সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি কি অডিট রিপোর্ট আছে সেটাও আমি দেখব। আর যদি দেখি যে কাজ হচ্ছে না, তাহলে আমি কেন্দ্রে যাব। কেন্দ্রে গিয়ে যা নোটিশ পাঠানোর হয়, যাতে এরা বাধ্য হয় পলিউশনের মেশিনগুলোকে চালাতে। হয়তো পলিউশনের মেশিন এদের কাছে আছে, কিন্তু সেটা নাকি খরচ সাপেক্ষ এবং বেশি বিদ্যুৎ খায়, খরচা হয়, যা হয়। যদি প্রফিট বেশি করতে হয় তাহলে এই মেশিনগুলো চালালে বোধহয় প্রফিটটা কম হয়ে যায়। তো সেই কারণেই তারা মেশিন চালায় না। বক্তারনগরের এখানকার মানুষ মানে ভুগছে এদের জন্য, এটা হতে দেব না।
वहीं जय बालाजी इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट किशन जी खटाना ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो भी इक्विपमेंट डिवाइस है उसका पूर्णतः उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो भी पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कारखाने के तरफ से सड़क से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है। तो यहाँ पे विजिट की है आज मैडम ने आके, वो इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट में जो IQ इंडेक्स बढ़ा हुआ है उसके लिए वो बोला उन्होंने। तो ये बोला कि हम 7 दिन के अंदर आपको दोबारा से फिर हम आपके यहाँ पे आएंगे और आके प्लांट का इंस्पेक्शन करेंगे। बट लेकिन जो हमारी जो इक्विपमेंट डिवाइसेस है, जो भी हमारे यहाँ पे पैरामीटर्स है, आज सब नॉर्मल चल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी हम लोग कोई डिवाइस हमारा बंद है या हम कहीं पॉल्यूशन इन्वायरमेंट जो है हम लोग क्षति पहुँचा रहे हैं। तो मैडम का यहाँ की MLA है तो विजिट कर ही सकती है, तो विजिट की है उन्होंने। नहीं, हमारी इंडस्ट्रीज में आज सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज मंगलपुर के अंदर हमारा है। तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज में आज दुनिया भर की जो लॉरीज चल रही है, जो मेनली हाईवे के ऊपर प्लांट है, हाईवे के ऊपर में जो डस्ट है वो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग वाटर स्प्रे वगैरह जो कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो सारी चीज इक्विपमेंट चालू करें। डस्ट हमारे यहाँ पे जनरेशन नहीं है जिस हिसाब से जहाँ पे ये रूमर फैलाया जा रहा है। वहीं श्री सत्या स्पंज एंड पावर लिमिटेड के एडमिन हेड अरिजीत दत्त ने भी कहा कि उनके कारखाने में पोल्यूशन कंट्रोल का जो सिस्टम है वह नियमित रूप से चलता रहता है। 3 महीने के अंतराल पर पोल्यूशन टेस्टिंग होती है, उसकी भी रिपोर्ट विधायक को दे दी जाएगी। দেখুন আমাদের যে এসপি সিস্টেম আছে পলিউশন কন্ট্রোলে সেটা চলছে আমাদের, এবং সেটা উনি বলছেন পেপারস দিতে, আমি সেই পেপারস প্রুফ দিয়ে দেবো। লাস্ট আমাদের যে পলিউশন টেস্টিং হয়েছে 3 মাস বাদে বাদে হয়, সেই টেস্টিংও রিপোর্ট দিয়ে দেবো। এছাড়াও উনি যেগুলো বললেন যে 7টা ফ্যাক্টরি নিয়ে বসে কাদের মধ্যে যদি মানে মেশিনারির কোনো প্রবলেম হয়, ESP সিস্টেম ঠিক না চলে সেটা করা, সেটা আমি দেখে নেব। না, আমাদের প্ল্যান্টে ESP সবসময় চলে, এর মধ্যে কোনো দ্বিমতে যাচ্ছি না, কিন্তু আমার ফ্যাক্টরিতে ESP সবসময় চলে এবং তার জন্য যে ডকুমেন্টারি প্রুফ দিতে হয় আমি সেটা দিয়ে দেবো। আমি বলছি দেখুন, আমি ওনার কথা শুনলাম, উনি যেগুলো বললো সেগুলোতে আমি আরও কড়া স্টেপ নেব, যেগুলো উনি করতে বললেন। কিন্তু আদার্স যে প্ল্যানগুলো আছে সেগুলোর সাথে আমি বসছি 2-1 দিনের মধ্যে বসে, যেগুলো ওনাদের থেকেও শুনে নেব, আর যাতে পলিউশন আরও মিনিমাইজ করা যায় সেটার জন্য আরও যা স্টেপ নেওয়া যায় আমি সেগুলো নেব। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर रानीगंज समेत शिल्पांचल में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर इतना हो हल्ला क्यों मचा है। दरअसल सबसे पहले आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर और वरिष्ठ बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने रानीगंज में वायु प्रदूषण की मात्रा में हुई वृद्धि का मुद्दा उठाया था। इसके बाद रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस विधायक तापस बनर्जी ने भी वायु प्रदूषण के मुद्दे पर पश्चिम बर्धमान जिले के DM को पत्र लिखकर जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया था। वायु प्रदूषण के मामले में दुर्गापुर ने देश की राजधानी नई दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया था। गत 26 नवंबर को दुर्गापुर का AQI 453 तक पहुंच गया था और दुर्गापुर देश के प्रदूषित शहरों की सूची में पहले नंबर पर था। इसके साथ ही रानीगंज का भी AQI पिछले कुछ दिनों से 260 से 300 के बीच दर्ज किया जा रहा था। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। কিছু পরম্পরা আর শেখা মায়ের থেকে চলে আসে মেয়ের কাছে, ঠিক যেরকম হনুমান্তা চাক্কি ফ্রেশ আটা, ঠিক যেন মায়ের ভালোবাসা, যেমন শুদ্ধতা তেমন স্বাদ।